अर्चना मिश्रा मेकओवर से। आज का हमारा क्लास 6 का टॉपिक है फेस वैक्स। वैक्सिंग पे टॉपिक मेरा पूरा क्लियर हो चुका है। सेकंड नंबर की क्लास में सेकंड डे की जो मेरी क्लास थी वो वैक्स पे थी। मैंने सारा आपको प्रोसीजर बताया, कौन कौन से वैक्स होते हैं, कितनी तरीके के होते हैं, कौन से वैक्स बॉडी पे होते हैं, कौन से फेस पे होते हैं। जो भी वैक्सेस हैं वो ऑल टाइप्स ऑफ वैक्स हर जगह होते हैं, ठीक है। ब्राजीलियन वैक्स भी हाथ पैरों पे होते हैं और फेस पे भी। फेस के से स्पेशली जो दो वैक्सेस आते हैं वो होते हैं बीन वैक्स और ब्राजीलियन वैक्स। इससे स्किन सेंसिटिव नहीं होती है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है करने में। अदरवाइज इनका नॉर्मल फेस है, वो किसी भी तरह के वैक्स से वैक्सिंग करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं और लोग कराते भी हैं, क्योंकि दोनों के रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जो ब्राजीलियन वैक्स और बीन वैक्स होता है उससे जो फेस वैक्सिंग होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, और जो नॉर्मल हनी, एलोवेरा, चॉकलेट वैक्सेस होते हैं उनसे जो स्ट्रिप के साथ होती है उनसे थोड़े से प्राइस कम होते हैं। तो कई लोग होते हैं कहते नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो आप मेरा फेस वैक्सिंग नॉर्मल वैक्सिंग कर लीजिए, तो आप उससे भी कर सकते हैं प्रिकॉशन के साथ। थोड़े से प्रिकॉशन आप ले लीजिएगा तो कोई हार्म नहीं होता है। दोनों के वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी, जिसमें आपको हम नॉर्मल वैक्स के साथ भी आपको वैक्सिंग दिखाएंगे, उसके क्या रिजल्ट आते हैं, और ब्राजीलियन वैक्स के साथ भी हम कैसे करते हैं, जिसे हम बीन वैक्स भी कहते हैं, उसके साथ हम कैसे करते हैं जो विदाउट स्ट्रिप होती है, उसका भी वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। दोनों में आप देख के डिफरेंस भी देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, कैसे एप्लीकेशन करते हैं, क्या करते हैं। तो चलिए आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। ये देखिए मैंने एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है, बट आप लोगों को समझाने के लिए पहले डायग्राम में जैसे मैं बताती हूँ कि पहले थ्योरी बताऊंगी, फिर आपको प्रैक्टिकल करके फेस में बताऊंगी। तो देखिए एक नॉर्मल वैक्स होता है जो विद स्ट्रिप होता है। स्ट्रिप होती है फेस वैक्सिंग के लिए, हमेशा हम लोगों को स्ट्रिप जो है इस तरीके से कट कर लेनी चाहिए। देखिए छोटे छोटे पार्ट्स, क्योंकि जो फेस वैक्स होता है और बिकनी लाइन वैक्स होती है, इन पे आपको हमेशा छोटे छोटे पार्ट पे ही करके काम करना चाहिए। जैसे हाथ पे हम लोग पूरा लगाते हैं, ऊपर एक साथ स्ट्रेच कर देते हैं, फेस पे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फेस में आपने थोड़े से पार्ट में लगाए, स्ट्रिप लगाई और पुल आउट कर दिया। तो हमेशा आपको इस तरीके से आपको स्ट्रिप्स, जो स्ट्रिप वाला वैक्स आप करें तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है, ठीक है। और नंबर 2 आपको हम एक बात बता दें, कभी भी देखिए बॉडी पार्ट पे तो आप ये वाला नाइफ यूज कर सकते हैं मेटल वाला, बट फेस के लिए आप प्लीज मेटालिक मत यूज करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जल्दी हीट हो जाता है। क्लाइंट की कभी कभी सेंसिटिव स्किन या वेरी सेंसिटिव स्किन होती है, तो उनके रैशेस आ सकते हैं, रेडनेस आ सकती है, वो जल सकते हैं। तो हमेशा आप ये वुडन स्पैचुला, क्योंकि ये बहुत कूल होता है, ये बहुत जल्दी हीट नहीं होता है। तो अगर आपका वैक्स हल्का फुल्का सा वो है, मेटलिक चीज होती है, वो बहुत जल्दी हीट हो जाती है, ठीक है। तो आप हमेशा इसे यूज करिएगा। जो ये इस तरह के वुडन नाइफ आते हैं इनको आपको यूज करना है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये फेस आया है और मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता रही हूँ। और जो ब्राजीलियन और बीन वैक्स होता है ना, वो विदाउट स्ट्रिप होता है, इसमें कहीं भी आपको स्ट्रिप की जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए आपके क्लाइंट के ये यहाँ ईयर के पास इस तरह नीचे नीचे, फेस पे हमेशा जानते हैं आप नीचे नीचे बाल होते हैं, इस तरीके से हम बालों के अकॉर्डिंग आपको बताते जा रहे हैं। अपर लिप पे इस तरफ होते हैं, इधर पे अपर लिप पे इधर, और चिन की तरफ बाल नीचे की तरफ, जो नेक की तरफ भी यहाँ चिन के पास से नीचे की तरफ हमारे आते हैं, और इधर भी फेस की तरफ हमारे नीचे की तरफ बाल आते हैं। आईज के नीचे का जो एरिया हमारा ये वाली जो होती है ना बोन, जैसे चिक बोन कहते हैं, उसमें थोड़े स्ट्रेट ऐसे ऐसे होते हैं बाल। देखिए हम बालों के ये इसमें ऐसे ऐसे होते हैं, हम बालों के डायरेक्शन से। और फॉरहेड पे जो हमारा होता है वो बीच वाले पार्ट से आधे बाल थोड़े इधर होते हैं, और जो बीच का नोज का ये वाला पार्ट होता है, थोड़े बाल हमारे स्ट्रेट होते हैं, जो हमारा बिंदी वाला पार्ट होता है। देखिए इतनी तरीके से हमारे वैक्सिंग होती है। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमने मान लीजिए वैक्स लिया, यहाँ पे मैंने पहले आपको क्या करना है, स्किन पे आपको ऐसे स्ट्रेच करके नीचे की तरफ लगाना है। ऐसे करके आपने लगाया थोड़े पार्ट में, आपने स्ट्रिप को रखा, क्लाइंट से कहा कि मुंह में हवा भरिए, और स्ट्रिप को लगाया और धीरे से अपना हाथ नीचे रखते हुए हल्के से पुल कर दिया। तो हमारे क्या होंगे, यहाँ के बाल एकदम क्लीन हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे क्लीन हो जाएंगे। अब हमें अगर अपर लिप में वैक्स लगाना है तो क्लाइंट को पहले बोलेंगे ऐसे करके आप टंग लगाइए। जब वो टंग लगाएंगे अंदर से, और हम यहाँ पे स्पैचुला में बहुत थोड़ा सा वैक्स लेंगे और ऐसे करके अप्लाई करेंगे। और वैक्स की स्ट्रिप का डायरेक्शन क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, यूं, और कोने में उनको टंग लगाए रखेंगे और यूं करके स्ट्रेच कर देंगे। तो हमारा ये अपर लिप का एरिया क्लीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा देखिए डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर हमारा जो ये फॉरहेड का एरिया है, हम यहाँ पे अगर वैक्सिंग करेंगे
यहाँ पे ऐसे करके और फिर स्ट्रिप लगाएंगे और आईब्रोज को नीचे से खींचे रहेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ आपको ऐसे खींच के रखना है आईब्रोज को और यूं करके यूं फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा फॉरहेड का एरिया क्लीन हो जाएगा एक तरफ, ठीक है। और जो बीच वाला बिंदी वाला एरिया रहता है उसमें हम स्ट्रेट लगाते हैं, ये ऐसे करके वैक्स लगाते हैं नोज की तरफ और बीच में रख के ऊपर की तरफ खींच देते हैं। तो ये हमारा बीच वाला एरिया है। चिन की तरफ हमारा जो रहता है उसको अंदर की तरफ से टंग लगा के ऐसे करके आपको नीचे की तरफ ऐसे वैक्सिंग लगानी, ठीक है। नेक तक कवर करना है तो आप नेक तक ऐसे ऐसे कवर कर सकते हैं और फिर नीचे से लेके नीचे स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ आपको ऐसे क्लीन करना है। तो आपका ये पार्ट एकदम क्लीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको इस तरफ भी करना है। इधर की तरफ आपको इधर की तरफ ऐसे वैक्स लगाना है, इसमें इधर लगाना है और इसमें ऐसे लगाना है। जिधर का डायरेक्शन है बालों की ग्रोथ का उसी डायरेक्शन में हमें वैक्स की एप्लीकेशन करनी है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में बाल है उस डायरेक्शन में लगाना है और अपोजिट डायरेक्शन में हमें खींच देना है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी, तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैक्सिंग करने में, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। इस तरीके से हमें वैक्स, जब वैक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आफ्टर वैक्सिंग जेल लगाएंगे। जब एक आप बाउल लेंगे, पहले चिल्ड वाटर लेंगे सॉरी, और उसमें टिश्यू डालेंगे, अच्छे से आप क्लीन करेंगे, ठीक है। फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे चिल्ड वाटर से, ताकि उनको थोड़ा सा, और एक टिश्यू रख के आप ऐसे फेस पे ऐसे से डैबिंग मोशन में, ताकि उनको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आ जाए। उसके बाद फेस को क्लीन करने के बाद ये आफ्टर वैक्सिंग जेल आता है। इसको लेके हल्के हाथों से, बहुत लाइट हैंड से, कस कस के मसाज नहीं करनी, लगा के एप्लीकेशन करके 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम कोई भी चंदन पैक, मुल्तानी मिट्टी पैक या कोई भी पैक, एक अच्छा सा पैक, सूदिंग पैक एक लेके पेस्ट बना के रोज वाटर के साथ उनके पूरे फेस पे एप्लीकेशन करेंगे और 15 मिनट बाद उसे वॉश आउट कर देंगे। और उसके बाद हम उन्हें क्या करेंगे, आपको सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे और कोई भी हल्का सा सीरम। अवॉइड आपको क्या क्या करना है, आपको अवॉइड करना है वैक्सिंग के बाद फेशियल। आफ्टर वैक्सिंग नो फेशियल, नो ब्लीच। फेशियल और ब्लीच आपको वैक्स के बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको ब्लीच करनी है और फेशियल दोनों एक साथ करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फेस पे ब्लीच करनी है, उसके बाद आपको वैक्स करना है। फेशियल करना है और वैक्स करना है तो प्लीज आप कम से कम उनको नेक्स्ट डे बुलाइए। मैं तो कभी भी अपने क्लाइंट को नहीं रिकमेंड करती हूँ कि आप सेम डे दोनों चीजें, नहीं तो आपको पिंपल्स आ जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे, क्योंकि मसाज होती है, स्क्रबिंग होती है, तो ये सब चीजें आप अवॉइड करिए। तो कभी भी आपको आफ्टर वैक्सिंग आपको नो फेशियल एंड नो ब्लीच, इस टिप्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो आई होप सो आपको दोनों वीडियो भी मिल जाएंगे, ब्राजीलियन वैक्स के और नॉर्मल वैक्स के, ये दोनों वीडियो भी आपके मिल जाएंगे। आप अच्छे से देख के सीख सकते हैं पूरा, और नोट्स बनाइए मेरे, जो मैं लाइव में आके आपसे जवाब पूछती हूँ आप उसका जवाब दीजिए, और कोर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से सीख सकते हैं। तो आई होप सो ये वैक्सिंग, फेस वैक्सिंग का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। करने जा रहे हैं और वो भी ब्राजीलियन वैक्स है, जिसे हम बीन वैक्स भी कहते हैं, दोनों लगभग सेम ही होती हैं। तो उसी से हम वैक्स करने जा रहे हैं, विदाउट स्ट्रिप होती है। हमने इनका फेस क्लीन कर लिया है और उसके बाद मैंने इस पर डस्टिंग पाउडर ऐड कर लिया ताकि स्किन हमारी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। और वैक्स को देख लीजिए आप, ये देखिए, इसको मैंने ऐसे हीट कर लिया, मेल्ट कर लिया, जो दाने टाइप में होता है, और ये विदाउट स्ट्रिप वैक्स है। और अब हम इसे फेस पे करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, बालों की ग्रोथ की डायरेक्शन में इसकी एप्लीकेशन करनी है। छोटे छोटे पार्ट पे लेके करिएगा वैक्सिंग। और 2 मिनट रेस्ट करने के बाद हम इसे टैप टैप करेंगे। क्लाइंट को मुंह में हवा भरने के लिए बोलेंगे और नीचे से स्ट्रेच करके धीमे से, बहुत हल्के हाथों से इसे पुल कर देंगे और एक हाथ से प्रेस करेंगे। इस तरीके से हमें, अब जो हमारे इधर के बाल हैं हम इसको करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फूंक मारते हुए ही वैक्स लगाना है, एप्लीकेशन करनी है। और 2 मिनट रेस्ट करने देंगे ताकि स्किन पे सेट हो जाए, और फिर हल्का हल्का टैप टैप करेंगे
अब ये टाइट हो चुका है पुल करने के लिए, और धीरे धीरे की एजेस को हम रिमूव करते हुए, इसमें बहुत झटका नहीं देना है, बहुत आराम आराम से पुलिंग करनी है और एक हाथ से प्रेस कर देना। और देखिए आप ग्रोथ जो देखेंगे तो देखिए बहुत अच्छे से ये ग्रोथ निकल जाती, छोटी से छोटी और पूरी ग्रोथ इसमें निकल जाती। बहुत जो पतली ग्रोथ हैं वो भी निकल जाती हैं और हल्की। बाल होते तो हम साइड की तरफ करेंगे एप्लीकेशन। क्लाइंट को पूछते रहना है कि बहुत तेज गर्म तो नहीं लग रहा है। अरे गर्म नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ निकल रही है, ये आप देख सकते हैं। और क्लाइंट की स्किन जो है बहुत ज़्यादा पुल भी नहीं होती है। और अब हम नोज से लेके अपर लिप का एरिया वाइज ही हम कवर करेंगे। अब इसको हम हाफ एरिया ऐसे कवर कर देंगे। प्रिकॉशन के साथ, टेक्निक के साथ काम करेंगे, कभी भी आपका काम गड़बड़ नहीं होगा। पेशेंस के साथ काम करिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से करिए और ग्रोथ बहुत अच्छे से क्लीन होके निकलती है। ग्रोथ इसे भी हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे। पूरे जड़ से बाल अच्छे से निकलते हैं। फेस का इधर का पार्ट, रेस्ट करने देंगे। और फिर देखिए चिन एरिया पे भी जो छोटे ब्लैक हेड्स टाइप के हेयर्स थे वो भी नहीं। मिनट हम रेस्ट करेंगे। आईब्रोज को नीचे से पुल करेंगे, एक हाथ से इधर स्ट्रेच करेंगे और बहुत आराम से
और देखिए पूरे फेस पे वैक्सिंग अच्छे से हो गई है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और एक आध बार जहाँ पे भी, और इस वैक्स को बार बार 3-4 बार आप एप्लीकेशन मत करिए भाभी, यहाँ टंगाइए नीचे से ना बहुत मोटी लेयर लेनी है ना बहुत पतली लेयर लेनी है। आप देख रहे हैं कितनी पतली मैं लेयर ले रही हूँ और कितनी आप फेस को अच्छे से वाइप करेंगे। और उसके बाद हम आफ्टर वैक्सिंग जेल लगाएंगे और फिर एक फेस पैक लगाएंगे। बाद एक सूदिंग पैक लगा के हम अपनी फेस वैक्सिंग को कंप्लीट करेंगे। और पैक हटाने के बाद आपको सनस्क्रीन और सीरम ऐड करना है और बस आपका फेस वैक्सिंग का प्रोसीजर पूरा हो गया। आई होप सो कि ये फेस वैक्सिंग का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अच्छे से बीन वैक्स सीख लिया होगा। और आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।